जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं सेना में ऑफिसर के लिए कुछ बोलने जा रहा हूँ। सेना में पहले पुराने ऑफिसर राइड भी होते थे। एक मैं सुना है, मैंने ये देखा नहीं है, बट एक इंटरेस्टेड कहानी सुनाने जा, कहानी नहीं असलियत है, जैसे मैंने सुना है उसके अनुसार। लेह में एक यूपी का जवान आगरे के पास का छुट्टी आने लगा था, तो उसी दिन उस जवान की बहन की मैरिज थी। तो सरदार जी पायलट थे जो जहाज के कि नहीं, उन्होंने देखा कि ये जवान बहुत मायूस बैठा है, तो ऐसे होना भी चाहिए, ऑफिसर ऐसा ही होना चाहिए। उसने जवान को जाकर के पूछा कि बेटा क्या बात है, आप मायूस क्यों हो? तो उसने बताया कि सर मेरी सिस्टर की आज मैरिज है और छुट्टी मैंने जाना था, मेरा नंबर नहीं आया फ्लाइट में। तो उन्होंने पायलट साहब ने क्या किया, बोला तू चिंता मत कर, मैं ट्रायल फ्लाइट के लिए मैं उड़ान भरने जा रहा हूँ, तुम चुप करके से बैठ जाना प्लेन में। और जैसे ही प्लेन में बैठा तो ऊपर से पायलट ने बोल दिया कि इसके व्हील नहीं खुल रहे हैं। तो इसके व्हील जो खुलने की जगह वो आगरा है, यहाँ रबड़ की ग्राउंड है, केवल वहीं और वहीं खुलते हैं। देखो उस ऑफिसर की, मैंने देखा नहीं है उसको, ना जवान को देखा, ये बात मैंने सुनी है किसी से, तो कितनी अच्छी, इतना अच्छा लगता है। मुझे भी इस तरह का काम करके बहुत खुशी होती थी सेना में। तो उस पायलट साहब ने वहाँ किसी ऑफिसर को भी फ़ोन किया आगरा में कि इसको अपनी कार से, पर्सनल कार से इसके घर में छोड़ना शाम को। तो उसका चेहरा जो है ना खिल गया, उसको शादी में पहुँचा के ही छोड़ा। आर्मी ऑफिसर की सोच ऐसी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। काले अंग्रेज सिर्फ बन रहे हैं, मत बनो अंग्रेज। इस तरह की सोच रखो, जवान के बारे में सोचो, जवान के बारे में सोचने के लिए ही हो तुम। इसी तरह से मुझे इस तरह का काम करके बहुत सुकून मिलता था सेना में रहते हुए। मुझे कोई ख़ास बड़ा काम करने का मौका ही नहीं मेरे सामने आया, जो आया मैंने उसको छोड़ा नहीं। 1982 में लेह रोड पर, लेह की तरफ, गुमरी से 5 किलोमीटर लेह की तरफ 5-6 किलोमीटर गाड़ी खड़ी थी 3 दिन से, मेरी बटालियन की सी कंपनी की, और मैं ए कंपनी का था। 3 दिन से वो खड़ी थी, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं किसी का। वहाँ से वो छोड़ के भी नहीं आ सकते थे, और वहाँ रहें तब भी मरे, और छोड़ के आए तब भी मरे, ये वाली हालात थी। तो मैं पीछे से आया, मेरी ये कंपनी थी, मैं पीछे से आया तो मैंने देखा 3 कानवाइयाँ उस समय फंस के चल रही थी। स्लाइड आ जाती, रुक जाती, फिर चल पड़ती ऐसे, और बर्फ़ भी, मेरे पैर में बर्फ़ भी लगी हुई थी। मेरा लेदर वाला शूज़ था, वो भी टूटा हुआ था, बर्फ़ लग चुकी थी मेरे पैर में भी। तो मैंने जब देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि सेना का जवान सड़क पे हाथ जोड़ के खड़ा है। वेरी बैड, शेम फॉर आर्मी। इस तरह के जो सुपरवाइजर स्टाफ था उसकी नालायकी सारे के सारे की, और जिसको सेना से बाहर किया ये बंदा आपके सामने बोल रहा है, और सबके सामने बोल रहा हूँ, देशवासी सुन ले। सिपाही दिलीप था जिसने, जो सड़क के किनारे खड़ा था, उसकी मैं गलती नहीं कहता हूँ, वो गलत नहीं था, क्योंकि ना तो जा सकता वो, ना छोड़ सकता, ना वहाँ रह सकता है, तो क्या करेगा? तो उसकी जगह कोई भी होगा ऐसे ही करेगा। तो जो सिपाही दिलीप था वो मध्य प्रदेश का था, उसको मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ये देख लेना, मैं भगवान को याद करके अपनी ड्यूटी करता था, मैं परवाह नहीं करता था नौकरी क्या जान भी चल जाए, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उसको मैंने सारा स्टडी करके फिर मैंने बोला कि बस इतनी सी बात ही है। तो उसके चेहरे पे ना रौनक आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं किसी को खुश देख के बहुत खुश होता हूँ। तो कहाँ 1 मिनट पहले उसका चेहरा उतरा हुआ था, हाथ जोड़ा था, उसके चेहरे पे रौनक आ गई। मेरा मन मुझे बहुत सुकून मिला। और मैंने गाड़ी को टोचन लगा के रखा था, गाड़ी को मैं बोला मैं आगे कर रहा हूँ, लगाओ कोई बात नहीं है। तो आगे जाके फिर गाड़ी गुमरी से पहले रुक गई, 2 किलोमीटर पहले रुक गई। तो कॉन्वॉय कमांडर कैप्टन बख्शी, देखिए ये सेना में चमच आगे बढ़ते हैं, चमच, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ।
ये चमच नहीं तो और क्या है, ये ड्यूटी एनसीओ जेसीओ की थी, उसको कन्वेंस करना। कैप्टन को थोड़ी पता है, गाड़ी को स्टडी करो, टेक्निकली स्टडी करो। और जब मैं कर सकता तो मैंने किया ना, मैं अपनी ड्यूटी में पूरा काबिल था। तो मैं उसको लेके आया तो पीछे कैप्टन, जब कानवाई रुकी तो कैप्टन बख्शी आ गए पीछे, और नायब सूबेदार ओम प्रकाश जोगी राजस्थान का, उसको बोले कि ये किसके ऑर्डर से, तो उसको भी पता नहीं था, मैं तो अपनी मर्जी से लेके आ रहा था। लेकिन उनको ये उनके दिमाग में नहीं आया, और इस बंदे को शाबाशी देना चाहिए, सेना के 2 जवान और एक गाड़ी को मैं लेके आ रहा हूँ ठीक ठाक सही सलामत। और मैं समझता था उसकी सोच में क्या है, बट मैंने तो स्टडी किया था ना। शक्तिमान गाड़ी, प्रेशर बनता, स्टीयरिंग सिस्टम ठीक, ब्रेक सिस्टम ठीक था, तो शायद क्लच में फ़र्क था, तो प्रेशर तो बनता था, ब्रेक तो लगेगी। तो किसी ने जहमत नहीं उठाई। इस तरह की चमच सेना मैं नहीं चाहता हूँ, सेना को मैं योद्धा देखना चाहता हूँ। तो उस समय चमच आगे बढ़ते थे जिनको कोई अकल नहीं, कुछ नहीं है। जिसको अकल है उसको घर भेज दिया भूतनी के पागल सीईओ ने, जोरू का गुलाम साला। तो कैप्टन बख्शी वहाँ पे ऑर्डर करके गए कि ये गाड़ी गुमरी में छोड़ना है, देखते रहना। मैं तो देश और सेना के हित में काम हो, मेरी जान की तो मेरे को चिंता थी ही नहीं, तो मैंने कुछ नहीं सुना। तो मेरे को ऐसे बताया नायब सूबेदार कि भाई इसको गाड़ी को गुमरी छोड़ देना। तो अपना दिमाग नहीं लगाया, तो उसको बता ना, तो स्टडी कर, तेरा काम है। नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। 4 कानवाई थी, जेसीओ 4 थे, 4 जेसीओ को मैं बोला अभी इस चीज़ को रहने दीजिए, और वहाँ तो कुछ किसी का इंतज़ाम अपने पास है तो ठीक है, नहीं तो कुछ किसी के पास खाने को भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं बोला अब इस बात को थोड़ा साइड में रखिए। मैंने बोतल निकाला रम का, और उस एरिए में ये चीज़ रख के चलना चाहिए, क्योंकि ठंडी में कहीं रुक गया तो भाग के भाग जाएगा। तो मैंने बोतल निकाला, मैं बोला सबको पहले आप ना वार्म अप हो जाइए। वो दोनों जवान को भी बुलाया, मैं बोला सब आप पहले वार्म अप हो जाइए, बाकी गाड़ी के बाद में। मैं फिर 4 जेसीओ को बोला, 4 मिलके तो समझा सकते हो क्या, इस तरह का जेसीओ जूनियर रैंक होता है, कमाल हो गई यार। तो जब गाड़ी गुमरी पास कर गई कैप्टन के द्वारा बताई हुई जगह, जुजीला तो रात को पार होना नहीं था, क्योंकि अब भी जुजीला की वही हाल है। तो जुजीला के पास रात को रुक गई कानवाई। कैप्टन साहब फुंकारे मारते हुए जैसे जख्मी शेर होता है कि नहीं, इस तरह से। मैं सोचा पहले इसको ना बोल लेने दो, मैं तभी सामने आऊँगा। तो जब मैं सोचा कि समझ गया कि भैया ये ना थोड़ा इसका पारा जो है नरम हो गया है बोल बोल के, तो मैं सामने आ गया। बोला तुम्हारी गाड़ी है? मैं बोला सर हाँ। तो मैंने क्या बोला था? मैं सर आपने जो बोला था वो भी ठीक है, आप मेरी बात तो सुनेंगे। तो वो आगे से बोल रहा है नो आई विल रिपोर्ट उसी एंड पुट अप द चार्जशीट। मैं बोला सर आप चार्जशीट नहीं, मैं समझ रहा था उसकी बात को, मैं भी इतना वो नहीं था। तो